हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 12th का है। इफ वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया हुआ है, ठीक है, आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है, मतलब ऐसा दिया हुआ है ए प्लस लेमडा बी क्या है, ये टोटल जो भी आएगा वो परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर सी का है। यानी कि ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, ए प्लस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये वाला जैसे ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है, 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, cos 90 कितना होगा, साइन 0 0, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो टोटल ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी 0 हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 अगर 90 रहेगा तब। तो वही चीज यहाँ पे आ जाता है, यानी कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे ए डॉट बी क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही चीज हमें, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज हम समझा रहे थे। तो पहले तो हम ए प्लस लेमडा बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस लेमडा बी, तो देखिए वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, प्लस लेमडा बी, वेक्टर बी क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस k। तो ये जो भी आएगा देखते हैं कितना आ रहा है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ पे और इधर क्या आएगा, माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस लेमडा आई, फिर यहाँ पे लेमडा 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई वाले को आई के साथ, ठीक है, जे वाला जे के साथ ऐड होगा। तो आई वाले को आई के साथ ऐड करते हैं तो 2 माइनस लेमडा आई आता है मेरे पास, और जे वाले को करेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा जे, और के वाले को 3 प्लस लेमडा के। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा ये टोटल आया, ए प्लस लेमडा भी कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, और सी दिया हुआ, मान ली ये मेरा कोई वेक्टर हो गया, मान लीजिए मेरा ये डी वेक्टर हो गया, यानी कि डी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वेक्टर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर क्या है, सी पे, तो यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा, सी वेक्टर क्या था मेरा, सी देखिए 3i प्लस जे, यानी कि डी और सी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज, यानी कि डी डॉट सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी और सी का डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई वाले टर्म को, यानी 2 माइनस लेमडा इंटू 3, तो क्या 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लेमडा, एक ये हो गया, अब प्लस जे वाले को जे के साथ, तो यहाँ पे 1 है तो ये सेम हो जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि के वाला टर्म नहीं है तो ये आई आई 1 हो जाता है, जे इंटू जे 1 हो जाता है, तो जो है उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इधर कर देते हैं, देखिए 6 प्लस 2 मेरा 8 आ गया, और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, यानी कि माइनस लेमडा इक्वल टू 0,
यानी कि यहाँ पे क्या आ गया मेरा लेमडा इक्वल टू 8। ठीक है, हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा मेरा 8 आ गया, तो वही था कि a प्लस लेमडा भी निकाल लेते, जो भी आता उसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ निकाल लेते। तो ये एक आया था, एक ये आया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमने लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।